नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति। और इससे जो पहले वाली क्लास थी उसके जो कारण हमने बताए थे, क्रांति किस प्रकार होती है उसके कारणों के बारे में हमने अध्ययन किया था। और आज हम इसकी शुरुआत करते हैं कि भी किस प्रकार क्रांति होती है। ठीक है, तो देखिए, क्रांति की जब शुरुआत की बात की जाती है 1857 की क्रांति, तो इसे हम अन्य नामों से भी जानते हैं। तो कहीं बार उनके साथ में विवाद भी होता है कि नहीं यार क्रांति थी या फिर और कुछ अन्य नाम थे। तो कहीं कहीं इतिहासकारों ने कुछ अलग अलग नामों से भी जाना है। कैसे? जैसे इनको कुछ कि इतिहासकारों ने क्रांति कहा है, तो कुछ ने इनको स्वतंत्रता संग्राम कहा है, किसी ने जन क्रांति कहा है, किसी ने सैनिक विद्रोह कहा है, किसी ने धर्म के विरुद्ध आंदोलन कहा है, किसी ने सभ्यता एवं धर्म के विरुद्ध आंदोलन कहा है, किसी ने ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा है। तो अलग अलग नामों से जाना गए थे, उसके बारे में हम बताएंगे कि भी किस मतलब इतिहासकार ने किन नाम से इस क्रांति को जाना था। ठीक है, वो भी चर्चा करेंगे, वो करेंगे इसके बाद में। जैसे हम पहले शुरुआत कर लेते फिर एंड में होगी वो सारी बातें वो करते रहेंगे। ठीक है, तो पहली बात, एक बात और ध्यान रखनी है, आपको बीच में छोड़ के नहीं जाना है। देखिए, 5 मिनट तक आपसे मांगते हैं, बाकी इच्छा हो तो फिर आपको क्लास देखनी है, 5 मिनट आप अटेंड करनी है, क्योंकि क्लास का जो मौसम बनता है तो 5 मिनट तो लगता है। ठीक है ना, वरना एकदम ऐसे शुरुआत तो नहीं है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, एकदम समझ में नहीं आती हैं। तो इससे पहले कुछ एक बात है वो भी बता देता हूँ। देखिए, कई बार अपन को क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन क्या याद नहीं होते हैं, कोई भी टॉपिक है वो भी हमें याद नहीं होता है। कई बार दिक्कत आती है, मेरे भी दिक्कत होती है, मेरे को लगता है भी आपके साथ भी दिक्कत आती होगी। तो देखिए, जैसे कोई भी, जब हम बल्ब की बात करते हैं, उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो बल्ब क्या एक तार से वो जलता है? देखिए उदाहरण देखिए, ठीक है ना, बल्ब कोई चीज थी, ठीक है, या फिर ठीक है, या फिर कोई दूसरी चीज, लाइट ले लीजिए, है ना, बल्ब छोड़िए, लाइट ले लीजिए, लाइट। ठीक है, तो अब ये क्या है, एक ये दो तार से जलती है हमेशा, ये बात ध्यान रखनी है। ये तो पता ही होती है, एक दो तार से जलती है, एक तार से कभी कोई चीज जलती नहीं। तो हमारा दिमाग है ना, दिमाग, इसके अंदर दो तार है, दिमाग के क्या है, दो तार है। अब इस तारा का नाम क्या होता है, एक तो प्लस होता है, एक का माइनस होता है, ये चीज़ सबको पता है। और इस तार में आपको कई बार पहले के, अब तो लोग सबको पता होता है कि तार ये प्लस में होता है, ये माइनस में लगाना है। तो पहले क्या करते थे, अलग अलग कलर दिया रखे थे, ये लाल है और ये ब्लैक है। लाल क्या प्लस का निशान होता था, और जो ब्लैक तार था वो किसका होता था, माइनस का। ठीक है, तो देखिए, ये जो तार दो मिलते हैं तो क्या होता है, लाइट जलती है। तो इसी प्रकार हमारा दिमाग किस प्रकार किसी चीज़ को मतलब कि कंटेस्ट करेगा, एकदम अपनी ओर आकर्षित करेगा, जब दो तार जलेंगे। तो एक हमारा प्लस होता है, एक माइनस होता है। ठीक है, तो ये दो तार होते हैं। तो देखिए, प्लस का क्या काम है, याद करना। ठीक है, आप जैसे बुक होती है, बुक से याद करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं उनसे आप याद करते हैं, है ना, और कहीं माध्यम होते हैं, प्लेटफॉर्म माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से आप याद करते हैं। तो ये एक तार हो सकता है। और दूसरा तार का क्या नाम है, बता सकते हो? नहीं है, दूसरे तार का आप मतलब दूसरे तार का नाम नहीं बता सकते। क्या नाम है? प्रेम। है, क्या नाम है? प्रेम। पहले तार का नाम है किसी चीज को पढ़ना, पढ़ने से याद करना, वो पहला तार हो गया। दूसरा तार का नाम है प्रेम। किसी भी कोई भी चीज ले लीजिए, कोई भी वस्तु हो, कोई भी बुक हो, जब तक आप उनसे लगाव नहीं होगा, जब तक उनसे आपको प्रेम नहीं होगा, तब तक वो आपके पास में नजदीक नहीं आएगा। और ये दिमाग की सबसे बड़ी खासियत यही होती है, दिमाग एक जीवित वस्तु है, दिमाग एक जीवित वस्तु है, जो मेमोरी की तरह, वो एक निर्जीव नहीं है, जो इसके अंदर डाल दी वो हमेशा के लिए रहती है। ये उसी चीज को याद अपने पास में रखती हैं जो लगातार उसके आसपास घूमते हैं, उसके पास में रहते हैं। ठीक है ना, तो इसी प्रकार जो हमारा प्लस वाला है, जो ये माइनस वाला ये प्रेम है, तो आपको किसी भी टॉपिक जब पढ़ते हैं तो उसके प्रति लगाव होना चाहिए, उसके प्रति प्रेम की भावना भी होनी चाहिए, तब जाके वो चीज़ आपको याद होगी। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम क्रांति की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये बताने ज़रूरी है क्योंकि आपका अभी मौसम, अभी पढ़ने का मौसम अभी बनेगा। ठीक है, क्रांति, इसकी देखिए शुरुआत की बात की जाए तो ये 10 मई को शुरू हुई थी। ठीक है, 1857। क्वेश्चन कहाँ से निकलेंगे वो आपको अभी बता देते हैं।
डेट में लिख रहा हूँ वो आपको ध्यान रखनी है। 10 मई को 1857 की क्रांति हुई थी। कौन सी जगह थी? मेरठ। सर हम मेरठ कहाँ पर है हमें ये भी नहीं जानते, चलो वो भी बताते हैं। कहाँ पर है? दिल्ली। और इनके बीच में दूरी है वो 58 किलोमीटर है। ठीक है ना, समझ में आ रही है मेरी बात? ये तो 100 की तारीख है। लेकिन सर ये कैसे संभव हुआ कि क्रांति होगी? कैसे संभव हुआ क्रांति होगी और एक साथ क्रांति होगी? और होने का क्या तात्पर्य था? वो कारण तो मैंने बता दिया, पिछली क्लास आपको देख ली होगी, अगर नहीं देखे तो फिर भी वो देख लेना, थोड़ा सा बता देता। वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक है। और कारतूस थे, और कारतूस को मुंह से काटने पड़ते थे, जिसमें गाय एवं सूअर की चर्बी मिलाई जाती थी। और फिर मुसलमान और हिंदुओं को, जो सैनिकों को जो आटा दिया जाता था, उसके अंदर क्या किया जाता था? गाय जो सूअर और गाय की जो हड्डियाँ थी उनको पीस कर आटे के अंदर मिलाया जाता था। तो ये उसकी एक अफवाह थी कि जिस प्रकार क्रांति हो सकती है। ये सच भी हो सकता है और एक अफवाह भी हो सकती है, लेकिन इसकी कोई एविडेंस हमें नहीं मिलता है कि हाँ नहीं, इसके प्रूफ, ये चीज़ें भी नहीं मिलती है, लेकिन ये सत्य भी माना गया। ठीक है, तो इसी के आधार पर क्रांति की शुरुआत होती है। लेकिन देखिए, जब लोग हर स्थिति से जूझ रहे थे, हर परेशानी से जूझ रहे थे, हर दुश्मनों का सामना कर रहे थे, अंग्रेजों का सामना कर रहे थे, तब उनको लगा कि ऐसे अंग्रेज भारत छोड़ के बाहर जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि वो कभी कहता है ना कि लातों का भूत है वो बातों से नहीं मानते, है ना? जो लातों का भूत है वो बातों से नहीं मानते, उनको फिर लात मार के ही भगाना पड़ता है। तो इसी प्रकार के ये भूत इस प्रकार के, इनको हाथों बातों से मारने वाले नहीं है। जब इनको बोल देते तब ये जाते नहीं है। और एक और भी कहावत है, क्या सर वो भी बताइए। देखिए, जब खेत के अंदर कोई पशु घुस जाता है तो पहले उसको आवाज़ लगी जाती है कि चला जा, ऐसे करते हैं दुरे दुरे, मतलब कि चला जा। या फिर मारवाड़ी में बोलते हैं होइट होइट करते हैं, तब वो निकल जाता है, अच्छी बात है। नहीं तो फिर कहते हैं लट ला रहे इन बाहर निकाला, बाहर निकाले खा रहे। ठीक है, अब वो इस प्रकार वो दो रास्ता है, एक तो बोलने से निकल जाता है तब तो ठीक है, वरना लाठी से निकालना पड़ता है। तो यही लाठी के जो क्रांतिकर उदाहरण क्या था, उन्होंने बोल दिया था बातों से मान जाओ, आप राज करें ठीक है, आप हमारा देश चलाने में सपोर्ट करें तो ये अच्छी बात है, लेकिन यार हमारे साथ में अन्याय करो ये किस बात का है भाई? हाँ, प्रशासन आप संभाल रहे हो, आप एक एकता की ओर आगे बढ़ रहे हो, एजुकेशन को और अधिक मजबूत करने की आप फिलहाल नहीं करते, लेकिन हम मान लेते आप कोशिश कर रहे हैं। आप हमें आधुनिक की ओर ले जा रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है। आप हमें विदेशों की ओर आकर्षित कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। आप हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर भी आकर्षित कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात। लेकिन आप इस प्रकार हमारे जो आंतरिक स्थिति के अंदर हमारे साथ अन्याय करते हैं वो तो गलत है। जबरदस्ती कर वसूल करना, सैनिकों के साथ अन्याय करना, जो इसे धर्म स्वीकार कर ले उनको उच्च पदों पर नियुक्त करना, ये भी किस न्याय हुआ? तो इसके खिलाफ ये क्रांति होने का जो कारण बना था, ये 10 मई की शुरुआत हुई थी। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? क्वेश्चन यहीं से निकलेगा। क्या निकलेगा? देखिए, इस क्रांति का सूत्रपात, ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे निकलेगा? देखिए, 1857 की क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था? डेट दे देंगे 10 मई, ठीक है, और या फिर 29 मार्च या फिर 31 मई। सर 10 मई और 31 मई तो हमने खूब सुनी है, खूब सुनी है, जिनकी हद नहीं है। कैसे सुनी? साहब 10 मई की क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, और 31 मई तो डेट रखी गई थी, तो ये भी हमने सुनी थी। लेकिन सूत्रपात ये ऐसा शब्द है जो थोड़ा सा याद कम होता है, बहुत कम बार याद होता है, सूत्रपात नहीं याद रहता है, क्योंकि हम एक पहचान अलग हो जाती है सूत्रपात की। क्या सूत्र क्या है, सूत्रपात समझे नहीं, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं। ठीक है, सूत्रपात मतलब कि क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था, ठीक है, इनका पूरा क्वेश्चन है वो बताएंगे। 31 मई 1857 क्या कर दिया गया? निश्चित तारीख रखी गई थी क्रांति की, निश्चित तारीख।
और इस क्रांति का सूत्रपात है वो बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 निकलेंगे। एक तो डेट पूछ सकते हैं, यही पर 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ था, वही बात अलग है। मेरठ दे देंगे, बैरकपुर दे देंगे, एक आधे कोई नसीराबाद दे देंगे राजस्थान के, तो अलग अलग दे सकते हैं। तो फिर दिमाग तो चक्री खाएगा यार। कोई मतलब कि कानपुर दे देगा, कहीं लखनऊ दे देगा, तो यार दिमाग तो, कोई अवध दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। देंगे वही जो आपको ज़्यादातर एकदम नज़दीक दिखते हैं, हाँ यार ये राइट हो सकता है, ये हो सकता है। क्योंकि ऐसे रट के थोड़ी जाते हैं यार, देख कुल मिला के देख के जाते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं आप मतलब कि पूरे रट लिया तो आपको याद हो गए, तो वैसे भी तो होते नहीं है। अब कहीं आप क्वेश्चन हमारे ऊपर उठाइएगा कि सर आप कैसे पढ़ते हो, तो वैसे ही होते हैं। हम एक दो बार देखते हैं तो समझते हैं, तो याद थोड़ा बहुत हो जाता है, तो वही होती है। क्योंकि सब इंसान है यार, कोई कंप्यूटर नहीं है। एक दिमाग, ये हमारा दिमाग है, वो एक जीव है ना। एक कंप्यूटर नहीं है जो सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट कर लेता है, नहीं कर सकता ना, वही चीज़ होती है। तो मैंने पहले भी बताया था, प्रेम और पढ़ाई, है ना। जब पढ़ने का एक तो हम पढ़ते हैं वो हो जाती है प्रेम, जब दो तार एक साथ जुड़ते हैं तब क्या होता है, कंटेस्ट याद होता है, जो बोलने की बहुत संभावना कम होती है, तभी तो होते हैं यार। कई बार आपने देखा होगा, जो मेहनत करके पढ़ता है, जो मजदूरी करके पढ़ता है, वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक पढ़ता है, फिर भी वो यार कंपटीशन एग्जाम फाइट कर लेता है। और जिसके घर पर खूब पैसे है, जिसकी सीमा नहीं, हद नहीं, इतना पैसे है, फिर भी वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। और वो 18 झूठ है यार, इतना भी कोई पढ़ता नहीं, मतलब कि 13 घंटा 14 घंटा 15 घंटा इतना पढ़ता है, फिर भी वो नहीं पेपर क्लियर नहीं कर पाता। क्यों? वो पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर प्रेम की भावनाएं नहीं है। तभी तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हर परिस्थिति का सामना करते हुए इतनी डिग्री हासिल की और संविधान सभा तक पहुंचे थे। वो खूब पढ़ते थे, लेकिन वो जितना पढ़ते थे ना, वो सारे दिमाग के अंदर चला जाता। क्यों? क्योंकि जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ते थे उसके प्रति उनका प्रेम जागृत हो जाता। क्यों होता? क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी कि वो उनको उसके प्रति प्रेम जागृत करना पड़ता था, वरना देश की स्थिति ऐसी होती है जो कोई पूछ नहीं सकता था। क्यों सर, ऐसा क्यों होता? देश की स्थिति अम्बेडकर नहीं होता क्या काम सारा नहीं संभलता? वो नहीं थे, पहले भी संभल रहा था ना, फिर भी संविधान तो बनता, सब कुछ होती, हर बातें होती। लेकिन आज जिस तरह हमें देखने को मिलता है वैसा नहीं होता। लोग, हजारों लोग हैं जो कई बार गालियाँ भी निकालते हैं, मूर्ति के प्रति आक्रोश भी जताते हैं, ये दलितों के नेता थे, उसके नेता थे। ये चीज़ गलत है। ये चीज़ दलितों के नेता थे, ये चीज़ आप उन्हीं से सुनेंगे जो अनपढ़ है। और जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार हैं, वो कभी नहीं कहेगा ये दलितों के नेता थे। क्योंकि उसने, उस व्यक्ति ने संविधान पढ़ा है। ठीक है, फिलहाल हम कहीं आएंगे फिर बात करेंगे, हम तो क्रांति की बात करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 31 मई होगी, जल्दी बताता है, ये 10 मई होगी, और ये हमारी दूसरी बताते हैं। बैरकपुर छावनी के स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं, स्वतंत्रता प्रेमी सैनिक। सॉरी, पूरा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत वीर योद्धा है ना, सैनिक मंगल पांडे। अब और एक बात और आती है, सर हम फिर भी पढ़ने का मन नहीं लगता है। कई बार बोलते हैं सर फिर भी हम, मतलब कि सर फिर भी हमको तो पढ़ने में इतना मन नहीं लगता है, नहीं पढ़ पाते हैं। अरे उन शूरवीरों को देखो, मंगल पांडे जैसे शूरवीर, जो कभी अंग्रेजों के आंखों में दम करके रखे थे। वो बोलते थे हम कहेंगे जैसे आपको करना पड़ेगा। मंगल पांडे जी ने कहा था कि बताइए इन कारतूसों के अंदर क्या गाय या सूअर की चर्बी का मांस है? कुछ नहीं बोले। 3 बार बोले, फिर भी कुछ नहीं बोले। 4 बार बोला बताइए है या नहीं, फिर भी नहीं बोला। बंदूक उठाई, टप टपका दिया। दूसरे ऐसे बंदूक दूसरे सामने बंदूक करने लगे, 3-4 को और टपका दिया। ज्यादा पंचायती करते हो। और जब एक सूरवीर 3-4 का मर्डर, मतलब 3-4 पर गोली चलाता है, तो सोचो क्रांति होगी या नहीं होगी? होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम इनका पूरा नाम लेके आए, बैरकपुर छावनी के स्वतंत्रता प्रेमी मंगल पांडे जी।
जिन्होंने 29 मार्च 1857 को क्रांति की। ठीक है, 29 मार्च 1857 को क्रांति की, सॉरी गलत बोल दिया, 1857 को सार्जेंट मेजर उनको गोली मार दी। कि यार तू इतनी पंचायती करे मेरे सामने, तेरे को शर्म नहीं आती रे बोलते हुए? मैं आज 3 बार पूछ लिया इसके अंदर कारतूस के अंदर गाय या सूअर की चर्बी का मांस है या नहीं है, बता दे, फिर भी नहीं बता रहा है, तब मेरे हाथों से मरेगा और क्या करेगा। तो 29 मार्च को इन्होंने गोली मार दी, यहाँ तक क्लियर हो गया। और फिर क्या हुआ, 3-4 को और गोली मारी, तो फिर कारतूस जो बंदूक के अंदर पहले क्या होता था, उसके अंदर 3-4 गोली डाल के फिर ऐसे मारना, मतलब कि उसके अंदर दबोचना पड़ता था, फिर गोली चलाते। तो वो गोली धीरे धीरे खत्म हो गई, तो वो अंग्रेज अधिकारी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। उन पर गोली नहीं चाहिए मंगल पांडे जी पर, उनको गिरफ्तार कर लिया कि इनके कानूनी तौर पर इनको सजा दी जाएगी। गिरफ्तार कर लिया, अब क्या करेंगे? धीरे धीरे उनके ऊपर केस चला, ज़्यादा दिन केस नहीं चला, 8 दिन केस चला था, 8-9 दिन, ठीक है, 8 दिन ही चला था। फिर 8 अप्रैल को फांसी की सजा हो गई थी 1857 को। ये हमारे बहुत दुखदायी घटना है कि इस प्रकार शूरवीरों ने फांसी पर लटके थे, फांसी पर चढ़े थे। तो ये हमारा बहुत दर्द की घटना है। एक ऐसे शूरवीर देश के प्रति प्रेम की भावना थे, और हम क्या है, कुछ नहीं है। सोचो कहाँ तक ये गए थे। ठीक है, तो मेरे साथ आप इतिहास के सब्जेक्ट में लगातार बने रहिए। आपको कैसे पढ़ाई होती है वो हम बताएंगे, कैसे होती है पढ़ाई हम बताएंगे कैसे होती है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। ये इनको सजा, मतलब कि फांसी की सजा दे दी, ठीक है। 8 अप्रैल के अंदर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है ना, मई लेते हैं। तो अप्रैल के बाद में मई जो डेट आती है 6 तारीख, 6 मई, ठीक है। इस दिन क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने कहा कि भाई इस पर का काम चलने वाला नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इन्होंने एक काम कर दिया, एक कानून लेके आ गई। क्या लेके आ गई? कानून। कि यार आप ऐसे मानने वाला नहीं है यार, सुधरो नहीं, हम कानून लाएंगे, कानून से काम करेंगे, कार्य करेंगे, कानून से करेंगे। क्या कानून लाओगे? प्रावधान लेके आएंगे, और क्या करेंगे। वाह यार, गजब खतरनाक आदमी। तो 6 मई को इन्होंने क्या कर दिया कि जो भारतीय व्यक्ति, जो भारतीय सैनिक अगर अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करता है तो उनको गिरफ्तार करके 10 वर्ष की सजा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? जो भारतीय व्यक्ति विद्रोह करता है अंग्रेजों के प्रति, उनको गिरफ्तार करके 10 वर्ष की सजा दी जाएगी। सजा दी जाएगी। यार क्या बात है, ठीक है, ये बात बोल दी। अब ऐसे मानने वाला है कि अब भारतीय सैनिक तो आप ऐसे कानून लाएंगे, हमको डराएंगे, हम मान जाएंगे, क्या ये संभव है? नहीं। दिन तो 4 ही हुए थे, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे। 10 मई को भारतीय सैनिक ने, मतलब कि 10 मई को भारतीय सैनिकों ने जो जेल वगैरह थी सारी अंग्रेजों की, वो जेलें तोड़नी शुरू कर दी, और जितने भी भारतीय सैनिक थे उसके अंदर सारे निकाल दिए, और उनकी जो छावनी वगैरह थी वो सारी लूटनी शुरू कर दी, और जहाँ पे अंग्रेज अधिकारी मिलते उनको गोली चला दी। अब इतिहास में बहुत कम मिलता है कि मतलब कि भारतीय सैनिकों ने उनको गोली मारी, क्योंकि उस समय इतिहास वो अंग्रेजों द्वारा ज़्यादातर लिखा गया था, है ना। वो इतिहास वही ज़्यादातर करते थे कि हाँ यह सिस्टम हुआ था। अपनी बेइज्जती तो कौन करेगा, ऐसा कोई है वो अपनी बेइज्जती करेगा? नहीं करेगा। तो वही बात है। तो इसी पर आगे चलते हुए क्या, 10 मई को जेलें तोड़नी शुरू कर दी, भारतीय सैनिक को आज़ाद करा दिया, करो क्रांति, देखते हैं अंग्रेज कितना दिन हमारे सामने टिकेंगे, सारा को उड़ा दो और कोई इलाज नहीं। और है कितने ऐसे ही है, कोई 20-30-35 हज़ार इंडिया के अंदर अंग्रेजों को, और कुछ ज़्यादा नहीं है, इनको टपका दो और क्या है। तो ऐसे करके कर दी क्रांति शुरू। और सैनिक, शुरुआत तो सैनिकों ने की थी, तो फिर सैनिक शुरू करते हैं तो क्या जनता कम रहती, पीछे रहती है। बहुत हीरो थे इंडिया के, भारत के अंदर हीरो की कमी नहीं है, बहुत सारे हीरो थे। लेकिन बदकिस्मती तो हमारी ये है कि उन हीरो को हम नाम नहीं जानते हैं, उन हीरो को हम पढ़ना भी नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो बस पैसों की लगी है, पैसे चाहिए, मैसेज चाहिए, बस
अपनी अपना काम चलाना है। आज की दुनिया ऐसे हो गई है, बस जिसको लूटना है उसको लूटो। जो वीर थे उनको कौन पढ़े, क्योंकि वीर पढ़ेंगे, वीरों का जो इतिहास पढ़ेंगे तो हम वीर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए एक महाराण में क्या होता है कि गोरियर है ना, रूप नहीं सॉरी गोरिया नहीं, काले और रूप नहीं ले तो लखन तो ले ले। वो चीज़ यहाँ पर साबित हुए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, अगर अच्छे इंसान का साथ करेंगे ना तो अच्छे बनेंगे, अगर बुरे का साथ करेंगे तो बुरा बनेंगे। अगर आप अच्छे विषय पढ़ेंगे ना तो आप अच्छे बनेंगे, वो गलत चीज़ें देखेंगे तो फिर गलत बनेंगे। आज को इंटरनेशनल जो सिस्टम है ना, उसके अंदर आप अच्छी चीज़ें देखेंगे तो आप अच्छा बनेंगे, अगर उसी के अंदर आप गलत चीज़ देखेंगे तो आप गलत बनेंगे। इतिहास गवाह है भाई इन चीज़ों का, ठीक है ना। चलो हम आगे बात करते हैं। तो फिर ये विद्रोह कर दिया और आगे चले, कहाँ चले गए, दिल्ली। 58 किलोमीटर पड़ती है दिल्ली। और वहाँ दिल्ली गए और किसी ने कोई पंचायत करी, बीच के अंदर दादागिरी चले। अंग्रेज अधिकारी ने कि हम ऐसे कर लेंगे, तुमको टपका देंगे, क्रांति नहीं होने देंगे, तुम हमारे आगे नहीं टिक पाओगे न। तो एक भारतीय सैनिक था, उसने एक इनका जो कर्नल था कर्नल रिपले, उनको बोला बेटा तू रुक जा, बीच में पंचायती मत कर। बहुत क्या वो बोला, मत कर्नल हो, मत कुछ भी कर सकता हूँ। क्या बाबू रुक जा, मत कर पंचायती, हम क्रांति कर रहे हैं, तू तेरा काम कर रहा है काम कर, लेकिन बीच में हमारा टांग मत अड़ा। फिर भी टांग अड़ा रहा है, गोली मारकर टपका दी, हत्या कर दी। बीच में आ रहा, 2-4 और थे उनको टपका दिया, लेकिन इतिहास में मिलता नहीं है 2-4 को टपकाए। क्योंकि जो व्यक्ति एक को मार सकता है वो 2-4 को और मार सकता है। क्या है भाई, मेरे साथ में 50 व्यक्ति है और मैं एक को मारता हूँ तो मेरे साथ वालों को देखेंगे थोड़ी। ये इंडिया है भाई साहब जी, ये भारत है, वो छोटी मोटी चीज़ थोड़ी एक सारे देखते रहेंगे, बहुत चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये दिल्ली चले गए थे और इस प्रकार दिल्ली से क्रांति शुरू होती है और पूरे इंडिया के अंदर किस प्रकार फैलती है वो हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है। तो देखो बात में खूब हो गया, लेकिन जितने भी मैंने बताए ये बोर्ड के अंदर लिखे ना सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।